ये तो ये सर्वथा अनुचित है। दूसरी बात, अधीर रंजन चौधरी जी का बयान, अरे कौन उनको सीरियसली लेता है भाई? अधीर रंजन चौधरी जी चाइना पे बयान दिए थे, डपट के कांग्रेस ने चुप करा दिया था। अधीर रंजन चौधरी तो कह दिए थे यूनाइटेड नेशंस जो है वो उनका मुद्दा है, 370 भारत का मुद्दा ही नहीं है। तो जब उनकी पार्टी उसको गंभीरता से नहीं लेती तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को इसमें कोई गंभीरता लेनी चाहिए। तीसरी बात जो उन्होंने कही, कोई समस्या की बात नहीं है, कांग्रेस की नैसर्गिक प्रवृत्ति है कि अपराधियों की जात और मजहब देखना। हमेशा इनको अपराधी कोई अपराध में संलिप्त है तो जात और मजहब दिखाई पड़ती, कोई नई बात थोड़ी है। जब भाजपा का भारत की राजनीति में कोई प्रभावी वर्चस्व नहीं था, उस जमाने में याद करिए, टाटा राजीव गांधी के जमाने में आया, नरसिम्हा राव के समय में हटा। किस लिए? कि साहब सारे अपराधी उसमें मुस्लिम जो है वो पकड़े जा रहे हैं, जबकि उसमें खालिस्तानी भी थे, एलटीटी वाले भी थे। ओके, आचार्य जी का 30 सेकंड रिबटल। मगर इनको सिर्फ जात और मजहब अपराधियों का नजर आता है। 30 सेकंड रिबटल आचार्य जी, देन शोएब हुसैन चौधरी एंड श्रेया नारायण एंड मानवी तनेजा। बोलिए बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। मैं एक वाक्य और पूरा कर दूं और मैं महाराष्ट्र सरकार से कहना चाहता हूं, देखिए जो इन्होंने किया है ना, मैं एक बात कह रहा हूं, इस समय पितृपक्ष चल रहे हैं, तो ऐसे कार्य करने के लिए होता है, पितरों को तर्पण देने का अवसर होता है जब पूर्वजों का मान और गौरव बढ़ाया जाए। हमारे यहाँ कहावत होती है, बाढ़े पूत पिता के धर्मा और खेती बाढ़े आपन कर्मा। पूर्वजों के पुण्य से आपको कुछ भी मिल जाता है, परंतु उसे बढ़ाना पड़ता है अपने कर्म से। आज मैं कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र की सरकार ये विचित्र तरीके से सरकार चला रही है। ये हमेशा आप अपराध के ये गलत लोगों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? विक्रम सिंह की गलत कहे तो हाँ गलत किया है, अगर गलत किया तो गलत के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर आपकी सरकार कोविड के दौरान कोई थैली शाह जाके सैर सपाटे पे जाता है और आपका अधिकारी जो उसको परमिशन देता है वो मुक्त हो गया, गलत के साथ खड़े हुए। जवाब अब बताइए, पाल घर में संतों की हत्या हुई, का जवाब सुन लेते हैं, 15 सेकंड में जवाब सुन लेते हैं। आचार्य जी, राजपूत में 85 दिन तक आप एफआईआर नहीं, ठीक है सुधांशु जी, आपने बोला आचार्य जी का जवाब सुन लेते हैं। आचार्य जी बोलिए 25 सेकंड। देखिए ना कि भाई आपको विरासत में जो मिला है, कितनी परिपक्वता है आपकी सरकार चलाने में, इसमें सवालिया निशान है। पॉलिटिकल मैच्योरिटी के आचार्य में मॉक सिस्टम कमी हुई कुछ नहीं, और आज भी सामने में लिखा गया, आज भी सामने में लिखा गया उखाड़ दिया, आज भी लिखा गया उखाड़ दिया, जबकि कल हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया था। जिस संयम से आपने सुधांशु जी को, जिस तरीके से आपने सुधांशु जी को बोलने दिया, मुझे भी दे दीजिए कुछ सेकंड। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपको कंगना रावत का छज्जा तोड़ दिया, बहुत दर्द है, लेकिन खुशी दुबे पे एक शब्द बोल दो। खुशी दुबे 16 साल की बच्ची है, 2 महीने से जेल में है, उसके पति का एनकाउंटर किया, वो एनकाउंटर फेक था या सही ये कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन खुशी दुबे को गैंगस्टर एनएसए दुनिया भर की धाराएं लगा दी गई, कोर्ट ने फैसला किया कि वो नाबालिग है, जरा उसमें भी 2 शब्द बोल दो। प्रभात मिश्रा 17 साल का बच्चा